694.
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री दादा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है।
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बच्चों, तर्पण पहले भाई जी का एक विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। हरि बोल। हरि बोल। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, आप 5 सूत्रों को याद कर लें। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि आप 5 सूत्रों को याद कर लें। पहला, विषय त्याग से प्रेम। दूसरा, लीला गुणों के श्रवण से प्रेम। तीसरा, अखंड तैल धारावत भजन से प्रेम। चौथा, भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम होता है। भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम प्राप्त होता है। और 5वां, यह कृपा उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, पर निमित्त रूप से उपाय है भगवान के सामने रोते जाना, मन में केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में न्यौछावर होने की लालसा रहकर बाकी सब लालसाएं मिट जानी चाहिए। बाकी सब लालसाएं मिट जानी चाहिए। पुत्र, स्त्री, बच्चे, परिवार का चित्र बहुत आग्रह पर ही मन में आए, अन्यथा वे कैसे हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका भला बुरा किस बात में है, इन सबको सर्वथा विश्वास के साथ भगवान पर छोड़कर सर्वथा निश्चिंतता पूर्वक जागने से सोने तक केवल भजन स्मरण में ही समय बिताना, यही ऊंचे स्तर के त्याग का बाहरी स्वरूप है। एक मित्र को मैंने उनके जीवन सुधार का यही उपाय बतलाया कि पाप से बचो और बचने की चेष्टा करो। बाबा कहते हैं, परंतु जब भी जिस प्रकार भी बुरे विचार मन में आए, उन्हें साफ साफ लिखकर एक संत के पास भेजते रहो। मन में कभी भी बुरे विचार आए, उन्हें संत से कह दो, संत को लिखकर भेज दो। फिर कोई परवाह नहीं। अच्छा, कहेंगे लिख करके कैसे भेजें? संत मोबाइल नहीं रखते, फिर कैसे लिख कर भेजें? अरे संत हमारे मन को पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें फ़ोन करके बताया ही जाए तभी वे जानेंगे। अपने हृदय से जिन्हें आप संत मानते हैं उनको ये बातें बोल दें, वो पढ़ लेंगे और कभी ना कभी ऐसे सत्संग में उत्तर दे देंगे, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे इस भगवान सर्वव्यापक हैं, ऐसे संत भी सर्वव्यापक हैं, वो सब जगह मौजूद रहते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, विज्ञान का नियम है कांच ही नहीं, समस्त धातु बनते ही हैं सूर्य से। सूर्य की किरणों से ही समस्त धातुओं का निर्माण होता है। सूर्यकांत मणि भी बनती है सूर्य से ही। उसी प्रकार ठीक से कोई भी भगवान एवं संत की कृपा को ग्रहण करके एक क्षण में ही उच्च से उच्च वस्तु का अधिकारी बन सकता है। आज व्याख्यान में सुना, लाखों वर्ष के अंधकार को मिटाने के लिए लाख वर्षों की ज़रूरत नहीं है। लाखों वर्ष के अंधकार को मिटाने के लिए लाख वर्ष की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है प्रकाश पहुंचाने की। प्रकाश आते ही उसी क्षण उजाला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रत्ती भर भी कोई साधना नहीं चाहिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बस आप सच्चे मन से चाह लें, उनकी कृपा को ग्रहण करना, निश्चय समझें, फिर वह उसी क्षण प्रकाशित हो जाएगी। उसी सच्ची चाह का स्वरूप यही है कि दूसरी कोई भी चाह मन में न रहे, वह चाह किसी अन्य वस्तु से मिटे नहीं। सर्वत्र भगवत दर्शन
और महापुरुषों के प्रति तीव्र आकर्षण, दोनों ही बातों के लिए जिस क्षण तीव्र उत्कंठा, तीव्र चाह उत्पन्न होगी, उसी क्षण आपकी दशा बड़ी विलक्षण हो जाएगी। जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रह जाएगा कि कैसे ये दो बातें पूरी हों, कैसे किस उपाय से जल्दी यह हो जाए। उस समय जो भी उपाय आपको बताया जाएगा, कोई मामूली व्यक्ति विनोद में भी आपको बता देगा, तो आप वही करने के लिए पागल की तरह तैयार हो जाएंगे। वह करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक मन की ऐसी दशा हो जाती है। पर अभी क्या दशा है विचारें। चेष्टा करने के लिए मन बहुत कम तैयार है। उपाय हम लोगों के पास कितने हैं बताइए। कितने संतों ने कितने उपाय बतला दिए कि भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारा मन उन उपायों को करने के लिए तैयार नहीं है। अभी कल पूज्य भैया ने बताया था, एक माता जी को पता चला सत्संग में कि एक श्री कृष्ण को प्रणाम करने से भगवान की प्राप्ति होती है। उस माता जी ने वो बात पकड़ ली सत्संग की और जाकर के सबको आज कहती हुई जा रही है, मेरा आखिरी प्रणाम है आप सभी को, मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करना। और अपने कमरे में गई और श्री कृष्ण को एक प्रणाम किया, तत्काल प्राण छूट गए, भगवान के पास चली गई तत्काल। बताओ, एक बात पकड़ लेने से कल्याण हो गया। तो हमारे पास तो कितने उपाय हैं, कितने उपाय संतों ने बता दिए, पर करने के लिए मन अभी तैयार नहीं है, घबराहट होती है। मैं बताता हूँ ना, कई बार, एक बार रात को मैंने सुन ली थी सत्संग की बात कि भैया भगवान हमारे आसपास ही है काका। तो मैंने रात को मैंने कहा तीव्र व्याकुलता प्रयास करता हूँ करने का। तो मैं रात्रि के एक डेढ़ बजे सत्संग सुन के बस लेट आई था। मैंने कहा देखते हैं कैसे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान आ जाओ अभी। खूब जोर से, खूब हृदय से आंसू भी लाया, 2-3 घुमा फिरा के, कोई बात करके करुणा की, कोई भगवान की बात याद करी तो आंसू भी आए। और फिर मन में आया भगवान आ रहे हैं। फिर मैंने कहा यार भगवान आएंगे, डर तो नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे होंगे। मन में घबराहट पैदा हो गई और हवा भी उस दिन तेज चल रही थी, पता नहीं क्या था रात को। तो घबराहट से होगी, यार भगवान आएंगे, डर तो नहीं लगेगा, भगवान कुछ कह तो नहीं देंगे। और मान लो कोई आकृति आ गई तो घबराहट हो जाएगी। तो मन अभी तैयार नहीं है उस बात के लिए। वो तैयार कैसे होगा? संतों की बातों को सुनने से, भगवान के स्वभाव को जानने से, भगवान की करुणा को पहचानने से, तब काम होगा। संत कहते हैं व्यवस्था से भजन नहीं होता, अवस्था से होता है भजन, और वो अवस्था सत्संग से ही प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं भैया सर्वत्र भगवत दर्शन। आज एक संत की वार्ता सुनी, उसमें संत जो थे वो ब्रज के किसी गांव में, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, भटरोड़ गांव है, तो उसके आसपास वो कुटिया बनाकर रहते थे, खूब भजन करते थे। भटरोड़ बिहारी जी का भी मंदिर है, हाँ। तो वहाँ रह कर के भजन करते थे कुटिया में। तो रात्रि को बड़ा सुंदर भाव था, वो हर जगह भगवान को ही देखते थे वो संत। रात्रि में एक खेत में लघु शंका करने चले गए। अब लघु शंका करने गए तो खेत का जो मालिक था ना, उसने देख लिया और रात्रि में पहचान पाया नहीं। खेत का मालिक 3-4 जनों को और साथ लाया और धे लठ खूब बजाए, डंडे ही डंडे, खूब अच्छे से पिटाई कर दी संत की। फिर जब छिक गए मार मार के तो उनका मुख देखा था, अरे बाप रे बाप रे, तो संत है, कुटिया में भजन करते हैं इधर बगल में। ओह, बड़ा दुख हुआ। उसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए, पुलिस वालों ने पूछा भाई कौन ने मारा? कह रहे मारा कौन ने? मैं रात को लघु शंका के ले गया, देखा तो अपने सखाओं के साथ श्री कृष्ण लठ लिए आ रहे हैं और धड़ाधड़ मुझ में बजा दिया। और उसके बाद देखा तो वही श्री कृष्ण मुझे अस्पताल ले आए। और उसके बाद देखा तो श्री कृष्ण ही इंस्पेक्टर बनकर मुझसे गवाही ले रहे हैं कौन ने मारा। थोड़ी देर बाद देखा तो वही श्री कृष्ण इंजेक्शन लिए आ रहे हैं इलाज करने के लिए। तो जो इंस्पेक्टर थे उसने कहा बाबा का माथा थोड़ा खराब हो गया पिटने से, तो इसे आराम करवाओ थोड़ा। तो वो लेट गए, आराम करने लगे। तो अस्पताल में उसी रात अस्पताल में बाबा लेटे हुए हैं
और बाबा के सामने रात्रि में श्री कृष्ण प्रकट हुए अपने अष्ट सखाओं के साथ। अपने सखाओं के साथ प्रकट हुए और भगवान ने कहा, तेरी ब्रजवासियों में निष्ठा देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ बाबा, बता क्या मांगता है। तो उन्होंने क्या मांगा, कहा कि ब्रजवासियों में ऐसी निष्ठा रहे, संतों से प्रेम हो और आप में प्रेम हो जाए मेरा। ऐसी बात मांगी उन्होंने। तो भगवान ने अपने अष्ट सखाओं के साथ दर्शन दिए। ऐसी एक घटना आती है, पूज्य राधा बाबा बताते हैं कि गोविंद कुंड के पास एक महात्मा भजन करते थे और पहले वृक्षों में ना एक खोल, मतलब एक खालीपन हुआ करता, गुफा की तरह, उसे ओक बोलते हैं। तो उसमें बैठकर भजन कर रहे थे तो एक व्यक्ति परिक्रमा मार रहा था गिरिराज जी की। तो गोविंद कुंड के पीछे से जो कच्चा रास्ता है वहाँ से जा रहा था, तो उसके कमर पे नोटों का वो बैग था, उसका पर्स टंगा हुआ था और जिस वृक्ष की खोल में वो महात्मा भजन कर रहे थे उसी चौतरे पे आकर के वो बैठा। उसने कहा थोड़ा आराम कर लूँ और अपना वो पर्स पैसों का निकाल के रखा और जैसे ही रखा तो पीछे कोई चोर आया, वो पर्स उठा के भाग गया। और वो जो व्यक्ति परिक्रमा मारने वाला था उसने देखा, यार मेरा पर्स गायब हो गया। तो देखा तो वो जो महात्मा थे वृक्ष की खोल में भजन कर रहे थे, तो कहा कि यही चोर है, यही चोर है, ये ना आंख बंद करके नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। और महाराज उसने जो पिटाई करी है, धे लात धे घूंसे, खूब मारा महाराज, खून निकाल दिया। इतने में देखा ब्रजवासी लोग इकट्ठा होने लगे तो वो भाग गया जो यात्री था, कहीं ब्रजवासी मुझे ना पीट दें, भाग गया। तो महात्मा को देखा खूनम खून हो रखे थे तो अस्पताल में ले गए। अस्पताल में ले गए तो इंस्पेक्टर आयो, बाबा कौन ने पीट दियो? अरे कौन ने क्या यार, श्री कृष्ण ने पीट दियो, लाला ने पीटो है। तो कहने लगे अच्छा लाला ने पीटो? कह रहे हाँ। कह रहे लाली इंजेक्शन भर के ला रही है, सामने से नर्स आ रही थी इंजेक्शन लिए हुए, लाली सामने से आ रही है। तो कह रहे लाली आ रही है? डॉक्टर साहब और घबरा गए, कह रहे मेरा नाम ना ले लाला हमारे इलाज कर रहे हैं। तो कह रहे लाला ने पीटो, मतलब यही डॉक्टर ही लाला? तो इंस्पेक्टर कहने भाई साहब, डॉक्टर साहब कह रहे भैया मैं लाला लाला नाम, मुझे माफ़ कर दो, ये पता नहीं लाला लाली कर रहे तब ते आए हैं। लाला लाली किसके हैं? हमारे। तो उन्होंने कहा भैया लाला इलाज कर रहे हैं, लाली इंजेक्शन भर के ला रही है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा भैया जब लाला लाली नहीं पीटो है तो अब हम क्या करें? तो पूज्य राधा बाबा कह रहे थे ऐसी दिव्य दृष्टि हो जाती है, ऐसी दिव्य दृष्टि हो जाती है कि हर जगह श्याम सुंदर दिखाई देते हैं और ये महात्मा ही देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, हम नहीं देख सकते क्या कभी? अरे हम भी महात्मा बन सकते हैं। बाबा ने एक और बात बताई थी। बाबा ने कहा कि देखो सबसे अनमोल वस्तु हमारे पास है। आज हरिशरण कह रहे थे ना कि गोविंद दामोदर माधवेति, गोपियों ने क्या किया? अरे उनके नाम रूप गुण का चिंतन किया और उसके अलावा क्या क्या गोपियों ने? हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती थी, नाम गुणगान करती रहती थी, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी से रीझ गए भगवान कि ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हैं। अभी पद में गा रहे थे ना कि मुझे सदा प्रिय लगते तुम, इसी बात से रीझ गए तुम। श्री कृष्ण इसी बात से रीझ जाते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक महात्मा के पास, हमारे पास एक खास वस्तु है। क्या है वो? है हमारी जिह्वा। और उस जीभ से हम भगवान का नाम ले सकते हैं और उस नाम से श्री कृष्ण हमारे बस में हो जाएंगे, श्री कृष्ण हमारे बस में हो जाएंगे और हमारे पीछे पीछे डोलेंगे कि कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कि पतंग कहाँ जाएगी जब हमारे हाथ में डोर है। कौन सी डोर है? भगवान नाम की डोर हमारे हाथ में है। हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान खिंचे चले आएंगे। रह नहीं सकते भगवान हमारे बिना, हमारे बिना भगवान रह नहीं सकते, क्योंकि ग्राहक बहुत कम है कलयुग में। कलयुग में भगवान के ग्राहक बहुत कम है और भगवान चाहते हैं मेरी दुकान पे ग्राहक बने रहें।
और भगवान फ्री में मुक्ति बांट रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे। तो एक संत के पास पारसमणि थी। पारसमणि क्या होती है काका? जिससे लोहे को छुआ दो तो वो सोना हो जाती है। अब क्या हुआ, उस बात का पता चल गया एक चोर को उस बात का पता चल गया कि महात्मा जी के पास पारसमणि है। अब पारसमणि लेने के लिए वो चोर उन महात्मा के यहाँ शिष्य बन के पहुंच गया। अब खूब सेवा करे अच्छे से महात्मा जी की, सुबह से शाम तक भैया महात्मा जी आए, कुटिया साफ कर दे अच्छे से, महात्मा जी इधर उधर घूमने जाएं, झाड़ू पोंछा सब करके रखे, प्रसाद वगैरह सब बना के रखे, सब चीज़ें बढ़िया से रखता। अब क्या हुआ, कई महीने हो गए उसे सेवा करते हुए, सोचने लगा कि अब ढूंढता हूँ। अब उसे महात्मा जी के जाने का आने का समय पता मतलब कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, सब पता था उन्हें। अब जैसे ही महात्मा जी बाहर जाएं और वो कुटिया में ढूंढना शुरू करे कि पारसमणि कहाँ है, पारसमणि कहाँ है, वो ढूंढना शुरू करे, पूरी कुटिया में छाने, एक एक जगह ढूंढे, भाई कहाँ मिलेगी, मिले ही ना। इतने में महात्मा जी के आने का समय हो जाए तो फिर सारी कुटिया को बड़ा व्यवस्थित कर देता था। तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न होते, क्या सेवा करता है, सारी कुटिया को ऐसे सजा धजा के रखता है, एकदम डेली साफ करता है लड़का। 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, भाई खूब सेवा करे। सेवा क्या करे, वो तो महात्मा जी बाहर जाए सारा उलट पुलट मार दे, पारसमणि ढूंढने की कोशिश कर रहा। अब कई दिन हो गए भैया, कई साल हो गए सेवा करते करते। बाबा ने कहा लगभग 3 साल उसने सेवा करी। उसके बाद एक दिन महात्मा जी आए, महात्मा जी त्रिका लग गए थे, उन्हें तो सब पता था सेवा कर क्यों रहा है। जैसे अपने बछड़े के दांत जानते हैं ना गाय माता, ऐसे ही भैया वो जानते, कह रहे मुझे पता है ये सेवा क्यों है। कह रहे क्या ढूंढता रहता है तू, क्या ढूंढता रहता है? कह रहे बाबा ढूंढता क्या, मैं तो सेवा करता। अरे पता है हमें कितनी सेवा करता है, पता क्या ढूंढता है? कह रहे बाबा पारसमणि ढूंढ रहा हूँ। कह रहे पारसमणि ढूंढ रहा है? कह रहे पहले बता देता, मैं वैसे ही बता देता तुझे। कह रहे कहाँ रखी है बाबा? कह रहे हमारे तकिए के नीचे लोहे की डिबिया रखी है, इसमें रखी है। कह रहे सच्ची? कह रहे हाँ भाई बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। कह रहे पर पारस तो लोहे को छूता था तो सोना हो जाता, तो सोने की हो जाने चाहिए थे। कह रहे डबिया खोल तो सही। और तकिए के नीचे से डबिया निकाली, उसमें कपड़े में बंद थी वो, तो लोहे को स्पर्श कर नहीं पा रही थी। कह रहे यार बाबा मैं 3 साल से पागल हो रहा हूँ, पता होता तो कब की निकाल लेता। पट खोल दो मत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो महात्मा जी ने कहा भाई पहले ही बता देता, मैं तो रखी थी डिबिया ऐसी की ऐसी। तो कपड़े में बंद थी, वो कपड़े में बंद थी, उस पर आवरण चढ़ा हुआ था, इसलिए स्पर्श नहीं हो पाया। तो कहने लगे मैं इस लोहे की डिबिया को रोज देखता था कुटिया साफ करते हुए, पर कभी खोल कर नहीं देखी।
इस लोहे की डबिया को रोज देखता था। तो महाराज जी पूज्य बाबा कहते हैं कि देखो भैया, ये जो भगवान नाम है ना, ये भगवान नाम पारसमणि की तरह है, पर इस पर हमने अहंकार का, इन सब चीजों का ना आवरण चढ़ाया हुआ है, आवरण चढ़ाया हुआ है हमारे पास ये सबसे गहन वस्तु है। अच्छा, नाम को सरल समझ करके हम इसको आदर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं अरे दूध वाला भी राम राम लेता, हम भी राम राम, कुछ अलग लो, कोई अलग मंत्र चाहिए दिव्य। क्या राम लें? राम से क्या होता है? राम से भगवान मिलते हो, दूध वाले को मिलते हो, सुबह सुबह राम राम कर जाता ब्रह्म मुहूर्त में। मुझे भैया बताते ना, एक बार एक IPS अफसर पहुंचे एक महाराज जी के पास, तो और जो बड़े लोग होते हैं उन्हें कुछ खास चाहिए होता है, तो महाराज जी से पूरा सत्संग सुना, और सत्संग सुने, महाराज जी कोई खास बात बता दो। महाराज जी ने, भाई राम नाम लिया कर। अरे महाराज जी IPS अफसर, कुछ और खास मंत्र दे दो। कह रहे भाई राम राम लिया कर। कह रहे भाई तू IPS कुछ भी राम नाम लिया कर। फिर नहीं महाराज जी कुछ खास मंत्र बता। अबे गधे, राम नाम लिया कर। ऐसा बोला तो IPS अफसर बिदक के पड़ा। कह रहा मुझे गधा बोला। कह रहे इतनी देर से राम नाम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लगाने गधा लग गया 2 मिनट में तुझे। तो ऐसी बात है, सहजता है ना नाम लेने में, इसके सहज पने से हमें इस पे सहज विश्वास नहीं होता। भगवान का नाम लेना सहज है ना? अरे सहज भी नहीं है, आसानी से लिया नहीं जाता। वो तो हम लोग सत्संग नित्य सुनते हैं ना, कीर्तन करते हैं, जो हमें लाभ मिला हुआ है, इस वजह से हमें सहज लगता है। नहीं तो औरों से पूछो, बाहर वालों से कहते राम ले गए, क्या तुम पुराने जमाने के लोग, यार राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम का कोई अस्तित्व। मेरे ऑफिस में एक लड़के ने बोला, कह रहे ये सब काल्पनिक बातें हैं, क्या राम मंदिर बना दिया। मैंने कहा तू राम मंदिर नहीं जाएगा क्या? कह रहा मैं तो जिंदगी में एक बार ना जाऊं राम मंदिर। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा? कह रहे राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोर्ट में ये साबित कर दिया था। मैं कहा तूने अपने दादा को देखा है, परदादा को देखा? कह रहे परदादा को तूने देखा। मैं तो उसका अस्तित्व नहीं है क्या? अस्तित्व नहीं था क्या उसका? कह थोड़े दिनों बाद तेरे पापा नहीं रहेंगे, उसकी तस्वीर उठा के नाली में फेंक दियो, फिर अस्तित्व ही नहीं उसका। थोड़ा सा बिदका, फिर मैंने कहा बिदकता रहे, मैं तो बात कह के निकल लिया। क्योंकि फिर मेरे को याद आ गया तर्क वितर्क से सतर्क करो, तो इसलिए मैं चुप होकर निकल गया। अपना तर्क दे के उसका लिया नहीं। इसे ही सतर्कता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं महापुरुषों का जो आनंद है, उनके दर्शन का आनंद हमें किस लिए नहीं मिलता? क्योंकि हमारा मन मलिन है, उसमें गंदगी भरी पड़ी, एकदम गंदा है। इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुष को देखकर भी हमें आनंद नहीं आता। क्या खास बात है इसमें? ऐसे ही तो लग रहे हैं। अरे मन इतना गंदा है ना हमारा, इस वजह महापुरुष को देखकर भी हमें आनंद नहीं मिलता। बाबा कहते हैं समझना समझाना कठिन है, पर वस्तुतः महापुरुष के संग का आनंद इतना दिव्य, इतना विलक्षण, इतना असीम है कि बस आनंद की कहीं भी किसी भी सुख से तुलना हो ही नहीं सकती उसकी। वह आनंद क्षण क्षण बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। हाथ जोड़कर दीन होकर रोते हुए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अत्यंत पामर दीनहीन मलिन विषयों के कीड़े हम लोगों पर अपनी कृपा को प्रकाशित करो नाथ। नाथ तुम्हारे जन संतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम जागृत हो जाए हमारा, और सच बताऊं केवल प्रेम के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। कोई वस्तु नहीं चाहिए हमें, हमें केवल प्रेम चाहिए। प्रतिदिन ये प्रार्थना कीजिए भगवान से, प्रार्थना से बड़ा काम होता है। सच मानिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे भगवान ना दे सके। जन कहूं कछु अदेह नहीं मोरे, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसे भगवान पूरी ना कर सके। वे असंभव को संभव एक क्षण में सबके लिए बिना पक्षपात के कर सकते हैं, पर हम लोगों पर उन पर विश्वास नहीं। यही दुर्भाग्य की बात है, हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। जिसकी अपार कृपा से, अहेतु की कृपा से
आप यहाँ पारमार्थिक पवित्रतम वातावरण में आ पहुँचे हैं, उसी की अपार कृपा निश्चय ही बिना किसी भी शंका संदेह के आपके आगे का रास्ता भी तय करा देगी। भक्त भारतेंदु बाबू का एक पद है, उसकी 2 पंक्तियां ये हैं, जो हम बुरे होए नहीं चूकत, जो हम बुरे होए नहीं चूकत, नित ही करत बुराई, तो तुम भले होए छाड़त हो काहे नाथ भलाई। नाथ मैं बहुत बुरा हूँ, बुरा करना मेरा स्वभाव है, मैं नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूँ, बुराई करने से कभी नहीं चूकता। अपना स्वभाव जब मैं नहीं छोड़ता तो नाथ कल्याण करने का आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है भैया। भगवान करते हैं निश्चय मानिए। जैसे सूर्य में शक्ति नहीं कि वे किसी को अंधकार दे सकें, वैसे ही भगवान में विनोद की भाषा में कहने पर यह कहा जा सकता है कि उनमें शक्ति नहीं कि वे किसी की बुराई कर सके। अब आप ही सोचें जीत किसकी होगी? एक और तो अखिल ब्रह्मांडपति अपने स्वभाव का पालन करेंगे, एक और तो ब्रह्मांडपति अपने स्वभाव का पालन करेंगे, एक और ये तुच्छ प्राणी अपने स्वभाव का पालन करेगा। इन दोनों में निश्चित ही जीत भगवान की होगी, प्रभु की जीत होगी भैया। ऐसे एक भक्त हुए महाराज, जिनका नाम था मीर माधव। इनका भक्त नामावली में नाम लिया है किन्होंने? पूज्य प्रियादास जी महाराज ने, हैं? मीर माधव नाम लिया। किनके शिष्य थे? ये मलुकदास जी महाराज के शिष्य थे, मुस्लिम थे। कि हम सो इन साधुन सो पंगति। तो भैया ये इस नामावली में नाम लिया है। एक पंडित जी थे और मुल्तान में रहते थे जब पंजाब, तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही होता था। मुगलों का साम्राज्य था और पंडित जी रहने आए। उत्तर प्रदेश में एक किराए के मकान पर उन्होंने जगह ली, मतलब किराए का मकान लिया और वहाँ पर किराए पर रहने लगे। उसी में ऊपर वाले हिस्से पर एक मुस्लिम रहता था। मुस्लिम रोज राज दरबार में जाता था अपना ड्यूटी के लिए और पंडित जी नीचे रहते थे। पंडित जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। सुबह सुबह नित्य उठते ही गीत गोविंद का पाठ करते थे, नित्य उठते ही गीत गोविंद का पाठ करते थे। जिस समय गीत गोविंद गाते उसी समय वह मुस्लिम अपनी नौकरी के लिए सुबह सुबह निकलता। अच्छा, वो पंडित जी इतने सुर में गाते थे और इतने अच्छे तरीके से गाते थे, जो मुस्लिम था ना वो सोचता कि यार ये गाते क्या हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मधुर सा लगता है। तो मुस्लिम रुक जाता था 1-2 सेकंड के लिए कि सुन के जाऊं 1-2 पंक्ति क्या गा रहे हैं, समझ में तो कुछ आता नहीं था। तो रोज सीढ़ियों में वो रुक जाता और पंडित जी की वो जो गीत गोविंद था वो सुनता था। तो निरंतर यही बात होती, नित्य वो गीत गोविंद को सुनने लगा मुस्लिम और पंडित जी रोज गाते थे। तो पंडित जी नोटिस करते थे कि ये मुस्लिम जब नीचे उतरता है तो सीढ़ियों में खड़ा हो जाता है, इसे कुछ समझ में आता होगा नहीं आता होगा। तो रोज इसी बात में एक दिन उसने कहा, मन ही मन सोचने लगे पंडित जी कि जो मेरी पूजा का समय होता है, इनको नौकरी पर जाना होता है, फिर भी ये सीढ़ियों में रुककर गीत गोविंद सुनते हैं। तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि सरकार एक बात बताइए, जो पद मैं गाता हूँ क्या आपकी समझ में आते हैं? मुस्लिम से पूछा कि जो पद मैं गाता हूँ वो आपकी समझ में आते हैं? तो कहने लगा कि समझ में तो नहीं आता पर आनंद बहुत आता है। गीत गोविंद को सुन के समझ में तो नहीं आता पर आनंद बहुत आता है। मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आपको सुनता ही रहूं। मेरा मन करता है मैं आपको सुनता ही रहूं। मैं स्थिर हो जाता हूं आपको सुनते सुनते। मेरा यहाँ रुकने का मन करता है, इसे सुनने का मन करता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या गाते हैं? पंडित जी से बोला कि आप मुझे बताएंगे कि आप क्या गाते हैं।
तो पंडित जी ने कहा आप कभी सुनना चाहें तो इसे पूरा सुनिए, इसे पूरा सुनिए, आपको और भी आनंद आएगा, आपको और भी आनंद आएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मुगल दरबार में जाना होता है, मेरी नौकरी है, तो मैं पूरा सुन नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने कहा जरूर सुनना चाहूँगा, किसी दिन मुझे अवकाश मिलेगा। तो पंडित जी ने कहा जरूर सुनाऊंगा मैं आपको पूरा। पंडित जी ने मुगल दरबारी को गीत गोविंद सुनाया, रोज गीत गोविंद सुनते थे। धीरे धीरे उस मुस्लिम को गीत गोविंद याद हो गया, गीत गोविंद मुस्लिम को याद हो गया पूरा। मुगल दरबारी गीत गोविंद गाने लगे। जब गीत गोविंद गाने लगे और पंडित जी ने सुना कि ये मुगल दरबारी गीत गोविंद गाता हुआ जाता है निरंतर, ये होता है भक्त के संग का प्रभाव। दूसरे धर्म का है व्यक्ति, पर लेकिन निरंतर संग किया। कुछ बात समझ में भी नहीं आ रही थी, फिर भी कोई पद समझ में नहीं आ रहा था, तब भी उन्होंने क्या किया, समझने का प्रयास किया। ऐसे ही अगर हमें सत्संग में कोई वार्ता समझ में भी ना आए तो बिना बात करे उसे सुनते रहें। एक दिन भाई जी का प्रसंग चल रहा था, बहुत सुंदर। तो भाई जी का प्रसंग सुनते सुनते पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे अपने मंदिर के। तो भाई जी का इतना इमोशनल मोमेंट चल रहा है, इतना भावुक दृश्य था। क्या बात है, कैसा लग रहा है गिरधर तुझे? भाई जी का प्रसंग चल रहा है, आप सुनिए ध्यान से। गरम लोहा है भैया, लावा है, हृदय की सारी मलिनता को जला देगा। हमें समझ में ना भी आए तो भी सुन लेना चाहिए। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के यहाँ एक लाइन समझ नहीं आ सकती हम लोगों को, सच बता रहा हूँ मैं, एक लाइन पल्ले नहीं पड़ेगी। वहाँ पर एक सज्जन सत्संग सुनने जाते थे, 6 महीने सत्संग सुना। तो उन्होंने घनश्याम दास ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी मुझे ना महाराज जी के सत्संग की एक बात भी पल्ले नहीं पड़ती है, तो आप महाराज जी से बोलिए ना, थोड़ा वाणी को थोड़ा क्लिष्ट की जगह थोड़ा आसान सा करें समझने के लिए। तो महाराज जी ने ठाकुर जी से कहा कि भैया असली देसी घी के हलवा पूड़ी हैं, ऐसे ही थोड़ी बच जाएंगे, अभी 6-7 महीने और सत्संग सुनो बैठ करके, तब बात पल्ले पड़ेगी कुछ। तो ऐसी बात है भैया, ये भगवान का रस है, ये भगवत प्राप्ति की बातें हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ना समझ में आ जाएंगी, ध्यान देकर सुननी चाहिए। अब कोई अगर शास्त्रों का अध्ययन कर ले, बहुत तगड़ा विद्वान हो जाए और उसकी सत्संग में रुचि ना हो, तो बेकार है उसका ज्ञान सुनना सारा का सारा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा कि सत्संग में रुचि नहीं हुई है। कहीं कोई कहते भाई अंगद जी ने ये बात पता नहीं कहाँ से सत्संग के लाए, कौन से शास्त्र से लाए। मैं संतों का उदाहरण देकर बता रहा हूँ। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से कई बार क्या होता है, सत्संग में रुचि खत्म हो जाती है। बैठकर आदमी सत्संग नहीं सुन, काटता रहता है। एक होता है श्रोता, एक होता है सोता, एक होता है सरोता। सरोता कौन होता है? जो बात काटता रहता है बैठे बैठे सत्संग। अरे ये थोड़ी था, ये था, ये थोड़ी था, ये था, ऐसे काटता रहता है बातों को। एक होता है सोता, वो सो ही जाता है। सोने वाला भी ठीक है, अपराध तो नहीं कर रहा अपराध तो नहीं। और श्रोता की तो बात ही अलग, वो सुन ही रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुस्लिम थे उन्होंने गीत गोविंद सुना, सुनते सुनते उन्हें याद हो गया, और याद होने के बाद वो गाने लगे। तो पंडित जी ने एक बार उनसे कहा कि भैया देखो, आप जो गीत गोविंद गाते हो ना, उसको सुनने के लिए भगवान आते हैं। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की हुई है कि गीत गोविंद कहीं भी गाया जाएगा तो मैं उसके पीछे पीछे आऊँगा, उसे सुनूंगा। तो जब आप गीत गोविंद गाते हो तो उसका एक नियम होता है कि उसके लिए आसन बिछाया जाता है। आसन बिछाया जाता है जिससे भगवान उस पर विराजमान हो, तो वो गीत गोविंद को सुने। तो मुगल दरबारी ने कहा मेरे पास तो इतना समय ही नहीं होता, मैं तो किसी के अधीन हूँ, नौकरी करता हूँ। आपको तो पता है राज दरबार में नौकरी करता हूँ, मुझे तो कभी भी बुला लिया जाता है और कभी भी छुट्टी नहीं होती। तो आसन कैसे बिछाया जाए? गीत गोविंद गाएं, ठाकुर जी भी उसे सुने। मुगल दरबारी ने कहा कि भैया मेरे साथ तो बड़ी मुसीबत है और मुझे तो घोड़े पे बेरात जाना पड़ता है। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा आसन ले लो। जब आप घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़े की जिन पर आगे वह आसन बिछा देना,
और आराम से गीत गोविंद गाएं, भगवान वहाँ भी आसन ग्रहण कर लेंगे। तो मुगल दरबारी ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर एक आसन ले लूँगा। जब भी वह मुगल दरबारी गीत गोविंद गाते तो घोड़े पर जाते थे, घोड़े पर आगे वो आसन रख लेते छोटा सा, जिससे भगवान उस पर विराजमान हो जाए। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक से उनके अधिकारी ने कहा आपको अभी इसी वक्त जाना होगा, एक संदेश पहुंचाना है। पूरी रात्रि की यात्रा थी, आसन उस दिन साथ लाए नहीं। वो जो मुस्लिम थे वो आसन लाना भूल गए। आसन घर पर था, घोड़े पर बैठ लिए और चल पड़े, क्योंकि अधिकारी का आदेश था। मन ही मन याद कर रहे थे कि ठाकुर जी के उन पदों को, गीत गोविंद को, रात्रि का समय था, गीत गोविंद गाने लगे। अकेले घोड़े पर बैठे चलते जा रहे थे, आसन का तो ध्यान ही नहीं था उन्हें, गीत गोविंद गाए जा रहे थे। गीत गोविंद गुनगुनाते गुनगुनाते रम गए, जोर जोर से गाने लगे। घोड़े पर बैठे, रात्रि का सफर था, खूब जोर जोर से गीत गोविंद गाने लगे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे घोड़े पर जा रहे हैं तो पीछे से पायल की आवाज आ रही है। घोड़े पर जा रहे हैं और पीछे से पायल की आवाज आ रही, छम छम की। अब थोड़ा सा घबरा गए, स्थिर हो गए, जो वो थे मुस्लिम स्थिर हो गए। फिर लगा कि कहीं मन में वहम ना हो, आगे बढ़ चले, पीछे मुड़कर देखा नहीं, गीत गोविंद गाते रहे। घोड़े को और तेज कर दिया, फिर घुंघरू की आवाज और तेज होती चली गई, और तेज होने लगी। जब घुंघरू की आवाज तेज हो गई तो पीछे मुड़कर देखा तो घोड़े को थाम दिया। पीछे भागते चले आ रहे थे मोर पंखधारी, पीतांबरधारी, सूर्य के समान तेज लिए हुए। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप उसने कभी देखा ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आ रहे हैं पीछे पीछे, ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। अनंत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हमारे ठाकुर जी। यह मुगल दरबारी घोड़े से नीचे उतर गए तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे आपने घोड़ा क्यों रोक दिया? घोड़ा क्यों रोक दिया? आपने गीत गोविंद गाना क्यों बंद कर दिया? आप गाइए, मुझे आनंद आ रहा था। तो मुगल दरबारी ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या? यह कैसे संभव है? मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या? तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले, तुम गीत गोविंद गा रहे हो तो मैं झूमता हुआ नृत्य करता हूं तुम्हारे पीछे। ठाकुर जी कहते हैं, आप गाइए गीत गोविंद, मुझे अच्छा लग रहा था, आप क्यों रुक गए? मुगल दरबारी कहते हैं, क्या आप सच में यहाँ हैं? आप साक्षात मेरे सामने हैं। पंडित जी तो बताते हैं कि आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, आप पूरी दुनिया के मालिक, सब कुछ आपने बनाया है। आप वो छोटे से दरबारी के घोड़े के पीछे भागते हुए चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा, नहीं भैया, मैं ही हूँ और मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। जब तुम गीत गोविंद का पाठ करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे नाचता हुआ चल रहा था, तुम्हारे घोड़े के पीछे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था, तुम गा रहे थे। तुम भूल गए आज मेरा आसन बिछाना, पर मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारे पास आना। तुम आसन बिछाना भूल गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास आना नहीं भूला। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव मुझे खींच लाया। जब भी कोई भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है, दिल से मुझे याद करता है, मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आता हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा गीत गोविंद सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर मुगल दरबारी भगवान के चरणों में गिर गए, ठाकुर जी के चरणों से लिपट गए, ठाकुर जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो इन मुगल दरबारी ने सोचा, आज मैं किसी की नौकरी कर रहा था, उस नौकरी में मैं भूल गया कि मुझे ठाकुर जी के लिए आसन बिछाना था। मैं भूल गया कि जब भी मैं गीत गोविंद गाता हूँ, ठाकुर जी आते हैं, वे इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। मैंने कभी सोचा नहीं था,
वह पंडित जी ने कहा था कि मैं जब भी गीत गोविंद गाऊं तो आसन बिछा दिया करूं, क्योंकि आसन बिछा दूंगा तो ठाकुर जी आएंगे मुझे सुनने। मैं क्यों भूल गया? क्योंकि मैं किसी के अधीन था। अधीनता की वजह से मैं भगवान से दूर हो गया। मैं अकेला चल रहा था। मैंने ठाकुर जी का आसन नहीं बिछाया। मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया मेरे पीछे पीछे दौड़े चल रहे थे। मुझसे यह कहने चले आए कि जब भी मैं गाता हूं तो वो सुनते हैं, जब भी मैं गाता हूं तो वो सुनते हैं, मेरे पीछे चले आए। कितना प्रेम करते हैं मुझसे भगवान, जितना प्रेम मैं उनसे नहीं करता। इतने प्रेमी ठाकुर, मैं उनका आसन ना बिछा सका। यह कैसे हो सकता है? ऐसी अधीनता किस काम की? अगले ही दिन वह मुगल दरबारी गए और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। आज पूरा विश्व इन मुगल दरबारी को मीर माधव के नाम से जानता है। पूरा विश्व इन्हें मीर माधव के नाम से जानता है। भैया, मीर माधव जैसे भक्त विरले होते हैं। मैं सच कहता हूँ, जब भी आप श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हो सकता है आप स्वार्थ से आए हों, हो सकता है आप इसलिए आए हों कि आपका कोई कार्य सिद्ध हो जाए, हो सकता है कि आप इसलिए आए हों क्योंकि आपको ईश्वर से कुछ मांगना हो, कोई चाह हो, किसी ने आपसे कहा हो कि जाओ एक बार श्री कृष्ण से मांग लो, वे दे देंगे। एक बार जाओ उनके मंदिर में, उनकी आराधना करो, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप स्वार्थ से आए हों, लेकिन मेरा यह दावा है, एक बार जब आप श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो आप दीवाने हो जाते हैं। उनके आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ को भूल जाते हैं। आप भगवान के प्रेमी हो जाते हैं भैया, आप भगवान के प्रेमी हो जाते हैं कि अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन। अन्य कामना से भी कोई श्री कृष्ण का भजन करता है तो भगवान उसे अपना प्रेम दे देते हैं और उसे सारे विषयों को भुला देते हैं। वो किस कामना से आया था उस कामना को भुला देते हैं। और नहीं भुलाना होता है, भगवान को लगता है इसकी ज़रूरत है तो भगवान उस ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। ये भगवान का नियम है भैया। तो हम जब सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, तो भगवान उस भाव को ग्रहण करने के लिए निश्चित तैयार हैं महाराज। भगवान हमारे भावों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे कैसे भी चल रहे हो, रास्ता तो तय हो ही रहा है ना? रास्ता तो तय हो ही रहा है, चाहे थोड़ा सही पर तय हो रहा है रास्ता। हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज। पूज्य भैया नहीं आ रहे हैं। हरि बोल। कल निर्जला एकादशी है। जैसा भैया ने कल कहा था वैसा आज्ञा का पालन करें।